हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर वाला में। दोस्तों आज का ये वीडियो साइंस न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा। इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, 50 क्वेश्चन जो कि यूथ कंपटीशन की बुक से सिलसिलेवार तरीके से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 होगा और 50 क्वेश्चन है इसमें। रेलवे साइंस न्यूमेरिकल 2024। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 5.6 किलो वाट घंटा है, इसको किसमें बदलना है। आप ऑप्शन से हमें पता चलेगा कि इसको बदलना किसमें है। सभी ऑप्शन क्या है, जूल में है। तो दोस्तों 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। ठीक है, 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल और 5.6 किलो वाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे और गुना करने पर आएगा 20.16 गुना 10 की घात 6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की क्या होती है, खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी। ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो क्या होगा दोस्तों। एक यूनिट का मान हमें पता है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। यह आपको याद रखना होगा, इसमें होता है एक यूनिट का मान इतने जूल के बराबर है। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि 100 इकाइयों की खपत, तो 100 यूनिट में कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे। गुना करने का आप तरीका देखिए दोस्तों, 3.6 गुना 10 की घात 6 है और 100 से गुना कर रहे हैं। अब आप देखिए जिस पर मानने के बाद एक के आगे 2 जीरो लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 10 की घात 2। ठीक है, 10 की घात 2 का मतलब होता है एक के आगे 2 जीरो। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पावर क्या है, 6 है, ये 2 पावर इसमें जुड़ जाएंगी, हो जाएगी 8। 3.6 गुना 10 की घात 8 जूल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। एफ बराबर है, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको उतार लेंगे। एफ का मान है 20 न्यूटन। आपको कैसे पता चल रहा है कि एफ का मान है, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, एफ यानी फोर्स, तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ बराबर हो गया 20 न्यूटन। फिर 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, एस बराबर हो गया 2 मीटर। ठीक है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर में। क्लियर है, क्योंकि विस्थापन क्या है, एक दूरी है और दूरी को मापा जाता है मीटर में। 20 जूल कार्य करता है। जूल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो डब्ल्यू बराबर दिया हुआ है 20 जूल। पूछ रहा क्या है, बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों थीटा का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमने लगा दिया, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। दोस्तों न्यूमेरिकल में, साइंस न्यूमेरिकल में फॉर्मूले का ही खेल है। अगर न्यूमेरिकल में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल को सेकंडों में उड़ा देंगे, चुटकियों में सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा हो गया। डब्ल्यू का मान कितना है, 20 जूल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एफ का मान कितना है, 20 है, फिर एस का मान कितना है, 2 है और कोस थीटा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप क्या काम करेंगे, 20 से 20 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बचा 1 और ये 2 जो है ये गुना में है, और गुना की चीज़ कहाँ जाती है दोस्तों, बटे में जाती है। तो एक के बटे में चला जाएगा, कोस थीटा बराबर आ गया यहाँ पर 1/2 बराबर कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा, क्योंकि हमें कैंसिल करना है कोस को, तो कोस के अंदर ही हमें वो मान देखने होंगे, कोस थीटा में हमें वो मान देखने होंगे जिसका मान 1/2 आए। तो कोस थीटा में हमें पता है कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 60 लिख दिया हमने यहाँ पर। इस कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ऊंचाई पर किया गया कार्य, क्योंकि ऊंचाई का जिक्र किया हुआ है इसने, जमीन से 1.5 मीटर ऊपर यानी ऊंचाई का जिक्र किया है, और ऊंचाई पर किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है W बराबर mgh। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या क्या वैल्यू दी हुई है यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर केजी दिया हुआ है। केजी किसका मात्रक होता है, केजी होता है दोस्तों द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान हो गया 12 केजी। ठीक है, 1.5 मीटर ऊपर, तो ऊंचाई होगी 1.5 मीटर और जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, सभी मानों को आप रख देंगे इसमें। ठीक है, जैसे ही हमने रखा तो यहाँ से दशमलव मैंने हटाया, नीचे जीरो बढ़ गई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 12 की गुणा 15 में करने पर यहाँ पर आ गया 180 जूल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, ये ऐसा मान हो गया, यहाँ पर मीटर से मात्रक से ही हमें पता चलेगा दोस्तों कि ये वैल्यू किसकी है। ठीक, जैसे मीटर प्रति सेकंड है तो ये किसका मात्रक होता है, वेग का। ठीक, जैसे दोस्तों त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, आगे मैं बताता चलूंगा, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 4000 मीटर, ये ऐसा मान हो गया, दूरी तय करता है, और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो जूल मतलब डब्ल्यू का मान हो गया ये। ठीक है, और बल हमसे ज्ञात करना है, तो बल दोस्तों, बल का फॉर्मूला क्या है, हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें तीनों वैल्यू आए। तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस, इसमें थीटा नहीं पूछा है तो थीटा हम यहाँ पर लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस, ये फॉर्मूला है, तो इसमें सभी वैल्यू को रख देंगे। डब्ल्यू का मान हो गया 20,000, एफ का मान हमें ज्ञात करना है, एस का मान 4000, 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको, यह आ जाएगा 5 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं दोस्तों। और एक और बात, जैसे अगर ऑप्शन में न्यूटन ना हो तो और क्या मात्रक बन सकता है इसका, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, नहीं हमें जो है एफ का मान क्या हो सकता है, और दोस्तों हमें पता है कि डब्ल्यू बराबर एफ एस है। ठीक, एफ एस है, और एफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बटे एस, यानी जूल जूल प्रति मीटर। ठीक है, या तो जूल प्रति मीटर होगा। एस का मतलब क्या है, एस तो विस्थापन है और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर में, तो जूल प्रति मीटर हो जाएगा अगर वहाँ पर न्यूटन नहीं दिया है। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 केजी, केजी मतलब द्रव्यमान का द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान की वैल्यू दी गई है। 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई यानी एस का मान दिया 10 मीटर उठाया जाता है, और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों देखिए ऊंचाई का जिक्र किया गया है, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा mgh। ठीक, mgh हो जाएगा, यहाँ पर एम दिया हुआ है 1 और 9.8, दशमलव हमने हटाया, नीचे जीरो बढ़ जाएगी, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 98 जूल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों बल या भार, इसको भार, भार का फॉर्मूला क्या होता है, mg इक्वल टू
भार बराबर होता है m इंटू जी, ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वैल्यू दी हुई है भार की 10 kg। विस्थापन कितना है दोस्तों, आप देखिए 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, यानी उस सूटकेस को उसने उठाया हुआ ही है, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर विस्थापन 0। तो दोस्तों देखिए, बल यानी भार कितना है 10 kg है, और बल की दिशा में विस्थापन विस्थापन 0 है, तो कार्य का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 0 जूल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो वैल्यू है ये वेग की वैल्यू है 5.0 यानी 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब वेग, इसकी गति से ये बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर दूसरा वेग दे दिया है, ये पहला ये दूसरा है, ठीक है, बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसमें फॉर्मूला लगेगा W बराबर 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। तो डाटा जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, भाई द्रव्यमान है 4 kg, v1 का मान है 5 मीटर पर सेकंड और v2 का मान है 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो 1/2 m का मान हो गया 4, यहाँ पर v2 कितना दिया हुआ है दोस्तों, वेग जो है यहाँ से बढ़ करके इतना हो गया, यानी शुरू में कम रहा होगा तभी तो बढ़ा होगा, ठीक है। तो शुरू में v1 और बाद में v2, क्लियर है। v2 यानी कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, और v1 मतलब 5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करने पर दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 150 जूल। कार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लेना है हमें, ठीक है। जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेंगे 0.1 किलोग्राम मतलब m का मान है, क्लियर यहाँ तक। यह 2 मीटर, मीटर मतलब s का मान है, 2 मीटर की दूरी से गिरती है मतलब ऊंचाई है, ठीक है, तो ये ऊंचाई है। गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य है, जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों हमें कार्य ज्ञात करना है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई पर किया गया कार्य होता है W बराबर mgh, 0.1 गुना 9.8 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करके आ जाएगा 1.96 जूल, ठीक है। नेक्स्ट, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों भार बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 120, h का मान कितना हो जाएगा 2 मीटर, W हमें ज्ञात करना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर mgh, mg का मान कितना दिया हुआ है 120 और h का मान कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 240 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। F का मान हो गया यहाँ पर 500 न्यूटन, S का मान कितना हो गया 100 मीटर, और कार्य हमें ज्ञात करना है। तो आप क्या काम करेंगे यहाँ पर, देखिए एक कुली जो है 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, ठीक है, केवल उठाया हुआ है उसने 90 डिग्री पर, सीधा खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, W बराबर एफ एस कोस थीटा, थीटा बराबर क्या लेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री पर कोस थीटा की वैल्यू होती है 0, तो ये सभी को क्या कर देगा 0 कर देगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है यूथ कंपटीशन रेलवे स्पेशल जो बुक है उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं, आप अगर उस बुक को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे। नेक्स्ट, 20 न्यूटन का बल, F का मान दिया हुआ है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है, तो ये क्या है, ये S का मान है, तो किया गया कार्य, कार्य बराबर होता है Fs, W बराबर Fs, 20 ये हो गया 4, तो W बराबर क्या हो जाएगा Fs यानी 80 जूल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक मजदूर भूमि से 15 kg यानी M का मान हो गया, उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर यानी H का मान हो गया, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करनी है हमें, तो जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों सभी वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक। W बराबर हो जाएगा mgh, फॉर्मूले में मान रखेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा 150 जूल। 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से भी उठाए हुए हैं, जैसे एग्जाम, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, और जैसे जो लर्निंग पर बेस्ड है, यानी उनको मतलब जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर, ये हो गया M का मान, ये हो गया H का मान, ठीक, अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की हमें गणना करनी है। तो डाटा जो दिया हुआ है दोस्तों उसको हमने पढ़ लिया है। W बराबर क्या हो जाएगा mgh, सीधे हम इसमें गुणा कर लेंगे, वैल्यू निकल करके आ जाएगी 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी क्वेश्चन क्या है इस प्रकार से हैं, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य कितना है 56 जूल है, और ये क्या हो गया यहाँ पर W का मान हो गया, ठीक है, उस पर लगाया गया बल कितना है 7 न्यूटन, ये F का मान हो गया, विस्थापन हमें क्या करना है दोस्तों। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में W बराबर Fs यानी 3 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होंगी, तीसरी वैल्यू हमसे निकलवाएगा। तो दोस्तों W बराबर 56 जूल और F बराबर 7 न्यूटन। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, S को हमने यहाँ पर रखा, ये F जो है गुना में है, तो गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बराबर से इधर जाने पर बटे में जाएगी, तो S बराबर हो गया यहाँ पर W बटे F यानी 8 मीटर दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 न्यूटन का बल यानी F का मान है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो ये S का मान हो गया। तो किया गया कार्य क्या होगा, जो डाटा दिया गया है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, तो W बराबर Fs कितना हो जाएगा दोस्तों 50 जूल यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल जो है 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा, जब आपको पता है W बराबर होता है Fs, तो F कितना है 0 है, 0 की किसी भी संख्या में गुना करने पर क्या आएगा 0 आएगा, तो W बराबर 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन है, तो ये F का मान हो गया, 2 मीटर ऊंचे, तो ये H का मान हो गया। यदि G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बस जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे, W बराबर होता है mgh, फॉर्मूले में हमने मान रखा, रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर 400 जूल। क्लियर है कि नहीं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर किलोमीटर आ गया है और फिजिक्स में दूरी हमेशा मीटर में लेनी होती है। ठीक, इस दूरी को हम यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर कहा है कि कार्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों F बराबर होता है 500 न्यूटन, S बराबर होता है 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर को 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 से गुना कर देंगे। और W बराबर क्या जाएगा दोस्तों, W बराबर FS, F की और S की गुना कर देंगे यहाँ पर, ये रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 न्यूटन का क्या है, एक क्षैतिज बल, तो ये F का मान है और ये M का मान है। 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर, ये S का मान है। ठीक है, विस्तारित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य। F बराबर हो गया 10 न्यूटन, M का मान कितना है 5 kg और S का मान कितना है 2 मीटर। दोस्तों गुना कर देंगे यहाँ पर, ये रिजल्ट बन जाएगा 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस जो है 4000 न्यूटन यानी F का मान है, बल से चलती है और बस द्वारा किया गया कार्य कितना है, ये है W का मान। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, सीधा मान लगाएंगे इसमें, तो S बराबर हो जाएगा W/F। यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का जो है 4 kg M का मान है, स्कूल को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके बाद किए गए कार्य की जो मात्रा है वो जूल में होगी। अब दोस्तों देखिए, M का मान हमें दिया हुआ है 4 kg, G का मान हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों देखिए, G के मान की कहानी ये है, अगर ऑप्शन में सभी ऑप्शन जो हैं पॉइंटों में, तो G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा। और यदि कोई भी ऑप्शन पॉइंटों में नहीं है, दशमलव में नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों दो वैल्यू यहाँ पर दी हुई हैं और हमें पता है W बराबर FS। ठीक, FS होता है और F बराबर होता है MA। F बराबर क्या होता है MA, और A की जगह दोस्तों हम G भी ले सकते हैं, दोनों ही क्या है, ये त्वरण है। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, F को हमने MA में कन्वर्ट कर दिया, MG में। तो M का मान दिया हुआ है 4 और G का मान दिया हुआ है 10, और S क्या है दोस्तों, S यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि जो बैग को 30 सेकंड तक वह पकड़ता है, उसके बाद की कहानी इसने दी नहीं। ठीक, इसका मतलब क्या है, विस्थापन क्या होगा दोस्तों, पकड़े रखा है उसने वापस छोड़ा नहीं। अगर वो है बैग को पकड़ करके छोड़ देता वह, तो क्या होता है वहाँ पर, विस्थापन 0 नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर 0 होगा विस्थापन। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 125 न्यूटन यानी F का मान है, कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर यानी S का मान है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। F बराबर होता है WS FS, और वैल्यू को रखने पर यहाँ पर वैल्यू निकल करके आ जाएगी 625 जूल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में बताऊंगा, ये यहाँ पर मैंने किताबी जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सोल्व किया हुआ है। ठीक, जो कि ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका ये सोल्यूशन किया हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 किलो भार 5 किलोग्राम है, तो ये हो गया M का मान। भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई यानी H का मान हो गया है, उठाया जाता है, तो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गुरुत्व बल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझिए कि वस्तु को यदि उठाया जा रहा है, अगर वस्तु को उठाया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यहाँ पर बल लगेगा, और G का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। यदि वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता तो यहाँ पर G का मान होगा प्लस। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य हमें क्या करना है, तो जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे। भाई वस्तु की ऊंचाई है H बराबर 4 मीटर और M का मान है 5 kg और G का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया है कि कार्य क्या करना है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर mgh यानी ऊंचाई पर किया गया कार्य। बस यहाँ पर माइनस लगा देंगे और वैल्यू को पुट करने पर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1 kg यानी M का मान है 30 मीटर की ऊंचाई यानी H का मान है, भूमि पर गिराई जाती है। अब ये गिराई जा रही है, तो किया गया कार्य क्या होगा, जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे। M का मान है 1 kg, G का मान हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, H का मान हो जाएगा यहाँ पर 30 मीटर। दोस्तों यहाँ पर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर W बराबर mgh। ठीक है, तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा 300 जूल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 kg भार यानी M का मान हो गया, एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई, H का मान हो जाएगा ये। ठीक है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमें यहाँ पर क्या करना है। दोस्तों जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर M का मान कितना है 20 kg है, H का मान 2 मीटर। ठीक है, गुरुत्व त्वरण G का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमें कार्य क्या करना है, तो ऊंचाई पर किया गया कार्य, फॉर्मूला लगा देंगे mgh, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर मान आ जाएगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 kg M का मान हो गया द्वारा, मतलब 800 kg की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड होता है वेग, ये V1 से V2 हुआ है। ठीक, तो कार्य हमें क्या करना है, तो डाटा जो दिया गया है उसको लिख लेंगे दोस्तों एक साइड। अब यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर दो वेग की चर्चा की गई है और M का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला लगेगा। आप जानते हैं कि जिसमें वेग होता है तो स्थितिज ऊर्जा से ये फॉर्मूला लिया गया है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर को यहाँ पर तोड़ा गया है क्योंकि दो वेग का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो V2 माइनस V1 यानी बड़े में से छोटा यहाँ पर घटाया जाता है, तो रिजल्ट यहाँ पर 30,000 जूल। दोस्तों अभी रिजल्ट नहीं आया है, 30,000 जूल हमने देखा, ऑप्शन सभी क्या है किलो जूल में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। आप देखिए 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल, तो यहाँ पर जूल को आप रखेंगे, ये 1000 इसके बटे में चला जाएगा, 1 जूल की वैल्यू आएगी 1/1000 किलो जूल। क्लियर है कि नहीं ये बताइए। ठीक, तो यानी 30,000 को 1000 से भाग कर देंगे और रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा 30 किलो जूल। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहन का जो वजन है वो 40 kg है, M का मान हो गया। ठीक, 10 सेकंड यानी T का मान हो गया ये 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों पूरी फिजिक्स में सबसे पहले क्या है, आपको दूरी को मीटर में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा दोस्तों। तो आप जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे। डाटा जो है दोस्तों, M का मान है 40 kg और ऊंचाई जो है एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे 100 से भाग करके। ठीक,
ये हो गया एक सीढ़ी की ऊंचाई, लेकिन 50 सीढ़ी पूछा है तो 50 से गुना कर देंगे। ठीक है, जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी का मान दिया हुआ है 10 सेकंड। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए दोस्तों, फॉर्मूला लगाइए आप, P इक्वल टू डब्ल्यू बटे टी, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर P इक्वल टू डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू बराबर होता है mgh, क्योंकि इसमें ऊंचाई का भी जिक्र किया हुआ है तो mgh बटे टी हो जाएगा। ठीक है, और सबकी गुना कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं mgh को मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, कितना मान आया 30,000 आया, नहीं 3000 फॉर्मूला हमने यहाँ पर मान रखा, तो ये मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, ये 300 आएगा, 300 को हमने ऊपर रखा, नहीं 3000 को रखा ऊपर, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये बन गया यहाँ पर 300 वाट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए आप, बराबर हो गया mgh, ये दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P बराबर होता है W बटे टी, W बराबर होता है दोस्तों FS बटे टी, FS होता है W बराबर होता है FS और बटे में टी जो का त्यों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, विस्थापन बटे समय, ये होता है वेग, तो ये जो है F इंटू वी हो जाएगा, F इंटू वी हो जाएगा दोस्तों, ये F ये है और यहाँ से V प्राप्त हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला बन गया है, ये P इक्वल टू एफ वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, यदि कोई लड़का 4 मिनट में जो है 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी। सबसे पहले डाटा को लिख लेंगे आप, टी बराबर है 4 मिनट, सबसे पहले मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे 60 से गुना करके। जैसे आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड, इसलिए यहाँ मिनट की जगह 60 से गुना कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 600 नहीं 240। एफ बराबर हो जाएगा 600 न्यूटन और एस बराबर 20 मीटर, टी हमें क्या करना है दोस्तों, पी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बटे टी, तो और डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस बटे टी, तो एफ और एस का मान यहाँ पर रख देंगे और टी का भी मान रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 50 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 केजी, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 केजी द्रव्यमान, ये एम का मान हो गया है। एक लड़का जो है 40 सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी शक्ति हमें क्या करनी है। तो डाटा जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, एम का मान है 50 केजी, भाई एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 15 बटे 100 हो जाएगा, और कह रहा है 40 सीढ़ी, तो 40 से गुना कर देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा यहाँ पर ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेशन करने पर समय है टी बराबर 9 सेकंड, पावर हमें क्या करना है, जी का मान लेना है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए P इक्वल होता है W बटे टी, तो W बराबर होता है mgh बटे टी, जो वैल्यू है उसको वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, मान रख देंगे दोस्तों। भाई M का मान कितना है 50 केजी है, रख दिया हमने, G का मान 10 मीटर पर सेकंड और जो है H का मान कितना है 6 मीटर है, T कितना है 9 है दोस्तों। कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा ये 333.33 वाट। क्लियर दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है 333.33, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई औसत शक्ति किसके बराबर होगी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 केजी भार, एम का मान हो गया, एक लड़का 40 सीढ़ी चढ़ता है 10 सेकंड में, टी का मान हो गया। ठीक है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसकी शक्ति क्या होगी। डाटा जो दिया गया है दोस्तों उसको उतार लेंगे सबसे पहले। भाई एम का मान 50 केजी है, एच का मान एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15 बटे 100 हो जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे, फिर 40 सीढ़ी का जिक्र है तो 40 से गुना कर देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 6 मीटर, और टी का मान है 10 सेकंड, पिछली बार 9 सेकंड था, इस बार क्या है 10 सेकंड है। पावर हमें क्या करना है यहाँ पर, क्लियर। अब दोस्तों देखिए P इक्वल होता है W बटे टी, W बराबर हो जाएगा mgh बटे टी, सारी वैल्यू को इसमें रख देंगे और रिजल्ट बन जाएगा 300 वाट। क्लियर दोस्तों, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आगे आएंगे दोस्तों। देखिए H बराबर होता है, H का मतलब है हीट, हीट इक्वल होता है I स्क्वायर आर टी। ठीक है, I स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले से, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूले से देखिए कितने फॉर्मूले यहाँ पर बनेंगे। देखिए I स्क्वायर, इस I को मैंने 2 I में तोड़ लिया है, I का मतलब है एम्पियर यानी धारा से। ठीक है, 2 में तोड़ दिया, और R ये है और T ये है, और ओम का नियम आपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, इस आई आर की जगह मैं रख सकता हूँ V, V रख दिया हमने यहाँ पर, T ये है और I ये है, ये फॉर्मूला यहाँ पर बना है H बराबर V आई टी। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो है उष्मा का फॉर्मूला है या इनमें से कौन सा उष्मा का फॉर्मूला नहीं है, तो वहाँ पर जो है 3 फॉर्मूले आएंगे लिखे हुए, या मतलब किसी भी प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन। भाई P इक्वल टू होता है W बटे टी, W बराबर दोस्तों रख सकते हैं हम, क्योंकि जो उष्मा है, उष्मा जो है वो भी एक प्रकार क्या है, कार्य है उष्मा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर I स्क्वायर आर टी। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, और बटे में टी है, इस टी से ये टी कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर आर टी, नहीं I स्क्वायर आर, और इस I को फिर तोड़ देंगे 2 में, और ये R है, इस आई आर की जगह रख देंगे V, तो ये बन गया तीसरा फॉर्मूला दोस्तों, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और P बराबर VI। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। अब आप देखिए जो डाटा दिया गया उसको लिख लेंगे, H हमें क्या करना है, भाई आप देखिए 40 न्यूटन है यानी F का मान है, ठीक है, या mg का मान कहिए, और P दिया हुआ है 160 वाट, T दिया हुआ है 20 सेकंड, और G दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले P इक्वल टू करेंगे हम, P बराबर होता है W बटे टी, W की जगह रख सकते हैं हम mgh बटे टी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। mg का मान दोस्तों दिया हुआ है 40, तो mg की जगह यहाँ पर 40 रख दिया है हमने, गुना h बटे में 20। ठीक, और P का मान दिया हुआ है 160 दोस्तों, ये mg का मान तो है ये, लेकिन G का मान इस केस में लेना पड़ेगा फिर भी हमें। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अंडरलाइन आप लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बुक में इसी प्रकार से सोल्व किया हुआ है, तो G का मान इसमें अलग से लेना होगा। आप समझ रहे होंगे कि भार बराबर होता है दोस्तों m इंटू जी। ठीक है, कि जब m इंटू जी का मान दे ही दिया है तो G का मान फिर भी हमें रखना पड़ेगा दोस्तों। रिजल्ट कितना बन जाएगा 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये सभी क्या है शक्ति के सूत्र हैं, मैं वही आपको प्रूफ करा चुका हूँ।
50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी शक्ति याद कीजिए। जो डाटा दिया गया है आप लिख सकते हैं उसको। अब डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, एम का मान कितना है 50 केजी है, एच आप याद कर लेंगे। देखिए 15 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्या रहा है 44, तो 44 सीढ़ी की जो ऊंचाई है ये आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको भाग करेंगे यहाँ पर 6.6 आ जाएगी, ये 6.6 आ जाएगी। टी का मान कितना है 10 सेकंड है और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो डब्ल्यू बराबर होता है पी बराबर होता है डब्ल्यू बटे टी, एम जी एच बटे टी, और यहाँ पर सभी वैल्यू को रख देंगे दोस्तों, रिजल्ट बन जाएगा 330 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 केजी द्रव्यमान के एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति याद कीजिए। दोस्तों जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे आप। ठीक है, एम बराबर 50 केजी, टी का मान 10 सेकंड और एच का मान अभी मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से सोल्व करना है। डायरेक्ट आप फॉर्मूले में मान लेंगे, रिजल्ट कितना बन जाएगा 322.5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति हमें क्या करनी है, तो डाटा जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे, पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, एम जी एच बटे टी। भाई एम जी एच जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लेंगे यहाँ पर, रिजल्ट कितना बच जाएगा 640 जूल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जूल पर सेकंड कैसे आया है, डब्ल्यू का मान, डब्ल्यू क्या है, कार्य है, कार्य का मतलब होता है जूल, और बटे का मतलब होता है प्रति, और टी का मतलब होता है सेकंड, जूल पर सेकंड। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्थिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा पर बेस्ड यानी एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन, एक घर में एक माह में 900 गुना 10 की घात 6 जूल ऊर्जा की खपत होती है। ठीक है, खपत हुई और इकाई में यह ऊर्जा कितनी है। दोस्तों एक यूनिट का मान होता है 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। दोस्तों देखिए एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है, एक घर में एक माह में 900 गुना, एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एक घर में एक माह में 900 गुना 10 की घात 6 जूल ऊर्जा की खपत होती है, इकाई में यह ऊर्जा कितनी थी। दोस्तों देखिए एक यूनिट का मान होता है 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल, कुल ऊर्जा यूनिट में कितनी होगी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है एक माह का, इसे एक माह को एक यूनिट से भाग कर देंगे दोस्तों, रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर 250 यूनिट। दोस्तों डिवाइड कैसे करना है ये आप देखिए, भाई 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कैंसिल हो गया, मैंने यहाँ पर 10 ऊपर 0 बढ़ा लिए। ठीक, और बाकी आप भाग कर सकते हैं, ये आ जाएगा 250 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन डाले हुए हैं, कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ साथ बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई के साथ साथ बदलती रहती है, किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ साथ ये ऊर्जा जो है बदलती रहती है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद 3 केजी भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सोल्व करना है, M1 इक्वल टू हो गया 8 केजी और M2 इक्वल टू है 3 केजी, तो यानी M1 बड़ा है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा M1 GH जो है इस प्रकार चिन्ह लगा देंगे ये। ठीक है, ग्रेटर देन है, शायद ग्रेटर देन होता है। ठीक है, M2 GH क्लियर दोस्तों, जो वैल्यू हमारे पास है उस वैल्यू को रख देंगे, तब भी मान क्या है ये बड़ा ही आ रहा है। फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर देखेंगे तो फॉर्मूला होता है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, गति का तीसरा समीकरण यहाँ पर हमने लगा दिया है। ठीक है, S की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पर H रख दिया है। ठीक, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, प्रारंभिक वेग क्या है दोस्तों 0 है और अंतिम वेग हमें क्या करना है, तो अंतिम वेग यहाँ पर कितना बन जाएगा 10√2। ठीक है, यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे और यहाँ पर रूट लग जाएगा। फिर गतिज ऊर्जा का हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर दोस्तों, गतिज ऊर्जा जब हमने वेग भी इनका निकाला तो वेग हमने निकाल दिया है इनका। ठीक, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा 1/2 M1 V स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी दोस्तों, बड़ी होगी यहाँ पर। ठीक, M1 V इक्वल टू M2 V, अगर यहाँ पर वेग जो है बराबर हो तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इस पर 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण क्या होगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन क्या है इस प्रकार से हमें ध्यान रखने होंगे। क्लियर है, बाकी बाद में मैं उसका आपको बीच बीच में डाउट क्लियर कराता रहूँगा। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों देखिए भाई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, K इक्वल टू P स्क्वायर बटे 2M, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है। K1 हमने मान लिया है P स्क्वायर बटे 2M, अब ये कह रहा है 3 गुना कर दिया जाए संवेग को, संवेग क्या है, संवेग है P को 3 गुना कर दिया हमने, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्या हो गया ये 9 P स्क्वायर बटे 2M। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई ये 9 P स्क्वायर बटे 2M हुआ है ना, तो यहाँ अगर आप देखेंगे P स्क्वायर बटे 2M, इसका मान क्या है, ये P के बराबर है, तो हमने यहाँ से हमें पता चलता है कि ये 9 गुना हो रहा है। ठीक है, मूल मान, ये मूल मान था, मूल मान का क्या है, ये 9 गुना है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो दोस्तों n का मान क्या होगा, अब आप देखिए भाई गतिज ऊर्जा का हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/2 M V स्क्वायर, तो क्या रहा है कि n गुनी हो जाती है, तो n से गुना करनी पड़ेगी हमें, n से हमने जैसे गुना करी इसको तो 1/2 M, और वेग क्या कह रहा है, वेग का 2 गुना, तो वेग का हमने यहाँ पर 2 गुना कर दिया है। ठीक, अब देखिए n काइनेटिक एनर्जी कहते हैं दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में K डॉट E, तो अब आप देखिए 2 का स्क्वायर जैसे किया, ये 4 बाहर आ गया है और ये सिंपल ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 MV स्क्वायर। ठीक, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो KE हमने यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद दोस्तों n इंटू KE बराबर 4 इंटू KE, ये भी क्या है KE, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ऊर्जा होगी वो 4 गुनी होगी दोस्तों, यहाँ से आप पता चल रहा है ना 4 गुनी है। क्लियर है, बताइए। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नए रेखीय संवेग क्या होगा। तो दोस्तों नया रेखीय संवेग जो होगा वो इसके प्रारंभिक मान दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। ये बताइए बात समझ में आई कि नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए कैसे सोल्व करना है इसको, भाई ऊपर फेंकने पर जी का मान क्या होगा दोस्तों, माइनस में होगा, जो डाटा दिया गया उसको लिख लेंगे, m का मान 2 kg, u का मान 20 मीटर पर सेकंड, t का मान 2 सेकंड और g का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस के। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला लगेगा 1/2 mv स्क्वायर,
भाई जो है आप देखिए यहाँ पर पहले हमें v ज्ञात करना पड़ेगा, v हमें पता नहीं है, तो गति का फर्स्ट समीकरण हमने लगाया v बराबर u प्लस ए टी। तो u जो है a की जगह दोस्तों यहाँ पर a क्या है, त्वरण है, तो a की जगह हम यहाँ पर लेंगे g। ठीक है, तो g का मान क्या है दोस्तों, g का मान हो जाएगा -10 गुना t का मान 2 और u का मान 20। तो यहाँ पर जैसे ही 20 माइनस 20 करेंगे तो रिजल्ट क्या बना, यहाँ पर 0 बन जाएगा, और यहाँ पर v का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गति ऊर्जा क्या आ जाएगी दोस्तों, 0 आ जाएगी। तो 2 सेकंड बाद वस्तु की जो गति ऊर्जा है वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से 22 kg वजन वाले वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी। देखिए कैसे सोल्व करना है इसको दोस्तों। देखिए k बराबर 1/2 mv², m का मान 22 kg, v का मान 5 मीटर पर सेकंड और काइनेटिक एनर्जी सीधा वैल्यू रख देंगे इसमें 1/2 22 गुना 5 गुना 5, रिजल्ट बन जाएगा 275 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा से पता चलता है, ठहरा हुआ कोई चीज ठहरी हुई है तो उसमें जो ऊर्जा होगी दोस्तों, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन पानी है, बांध का पानी स्थिर रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी जो स्थिति के कारण। जैसे नदी है, नदी का पानी क्या है, बहता रहता है तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। आगे भी हम इसी प्रकार से ये यूथ कंपटीशन बुक से, जो रेलवे के लिए जो बुक है दोस्तों, रेलवे साइंस यूथ कंपटीशन 2024, इसी बुक से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने लेकर के आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।